जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। तो अभी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अब आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहनी चाहिए और किस तरीके से आप सभी उन एग्ज़ाम के अंदर तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब जो हमारे सामने सबसे बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होना है सचिवालय सुरक्षा गार्ड का 21 मई को होना है। तो इस एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा बच्चों का ध्यान नहीं होगा, ठीक है। परंतु ये एग्जाम इसलिए खास हो जाता है कि जो यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी काफी समय के बाद कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा होगा। अब देखिए यहां पर ये वो एग्जाम होगा जो आपके सामने बीडीओ बीपीडीओ का एक लेखा जोखा तैयार करेगा और आपको समझाएगा कि आखिरकार यूके ट्रिपल एससी जो है वो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाला है। क्या यूके ट्रिपल एससी अपने पुराने पैटर्न पर ही अडिग रहेगा या यूके ट्रिपल एससी कॉपी कर जाएगा अपने बड़े भाई यूके पीएससी की। तो ये चीज हमें इस एग्जाम से समझने को मिलेगी, ठीक है। और फिलहाल यानी कि अभी हमें जो अपना यूके ट्रिपल एससी का जो हमारा एग्जाम है, जो सबसे बड़ा एग्जाम है बीडीओ बीपीडीओ का, उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयार होना है, ठीक है। और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम छात्र, चाहे वो जो भी पुराने छात्र हैं जिन्होंने बीडीओ बीपीडीओ का एग्जाम दिया था, तो सबकी नजरें जो है इस 9 जुलाई वाले एग्जाम पे है। उसके अलावा वन दरोगा का एग्जाम होना है। तो मैं यहां पर बता दूं जो यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो तैयारी करने वाले जो आप छात्र हैं वो 2 गुटों में बढ़ जाएंगे। कुछ छात्र बीडीओ बीपीडीओ की तरफ जाएंगे और कुछ छात्र जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जिनकी साइंस में अच्छी पकड़ होगी, वो आपका इस एग्जाम की तैयारी करने लग जाएंगे। कब तक? आपका 11 जून तक, ठीक है। और मैं आपको जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो एक ही जगह, ठीक है, 2 नाव में पैर रखने वाली चीज आप ना करें, ठीक है। अगर आप लोग साइंस के एग्जाम, वन दरोगा की एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इसी एग्जाम पर फोकस करें। और अगर आप बीडीओ बीपीडीओ को टारगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ बीडीओ बीपीडीओ वाला जो एग्जाम है वहां पर ही अपनी निगाहें लगा के रखें, ठीक है। अपने लक्ष्य पर अपना पूरी तरीके से आप केंद्रित रहे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखें तो सचिवालय सुरक्षा गार्ड एक तरीके से किसी का ध्यान इस पेपर पे नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद वन दरोगा, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं जिनकी साइंस में बहुत अच्छी पकड़ है वो बच्चे इस एग्जाम की तरफ जाएंगे। अब यहां पर जो एग्जाम बचते हैं 4 एग्जाम, आरओ एआरओ प्री, इसके लिए सभी छात्र जी जान से लगेंगे। पीसीएस प्री, ठीक है, 2 जुलाई को होना है ये। बीडीओ बीपीडीओ 9 जुलाई, लोअर पीसीएस प्री 23 जुलाई को ये एग्जाम होना है। यानी कि आपकी जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी और बरसात शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की जो गर्मी है वो बचा के रखनी है इन सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। और बारिश, जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, बारिश होना हो जाएगी तो पूरी की तरीके से जो ये अगर आपके एग्जाम अच्छे होते तो आपके मन में क्या होगी, काफी ठंडी पड़ जाएगी। तो वन दरोगा को हमने अलग रख लिया। वन दरोगा 11 जून को होना है, ठीक है। और जिन भी छात्रों को इसकी तैयारी करनी है तो उनको एनसीईआरटी 9-10, ठीक है, जो 9-10 की एनसीईआरटी उस पर तो विशेष फोकस करना ही है, लेकिन साथ में ही 11-12 की जो साइंस की एनसीईआरटी है उनको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये तो वन दरोगा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उन एग्जामों की जो आपके अब होने हैं। आरओ एआरओ 18 जून को होना है, पीसीएस प्री 2 जुलाई को, बीडीओ बीपीडीओ 9 जुलाई को और लोअर पीसीएस प्री 23 जुलाई को। तो इन चारों एग्जामों में जो कॉमन है, ठीक है, वो क्या है, उत्तराखंड जीके प्लस देश का जीके, ठीक है। जो आपका जीएस पूछा ही जाता है वो सभी एग्जामों में कॉमन है। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। और हिंदी में अगर वीडियो बीपीडीओ में जुड़ जाती है तो वो आपका हिंदी जुड़ जाती है भाई, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन टॉपिक पर हिंदी हो गया,
उत्तराखंड जीके हो गया, जीएस हो गया, इन सभी पर आपको क्या करना है, अच्छे से इनके लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब अच्छी प्लानिंग क्या है, अब आप लोग देख सकते हैं हम सबसे बड़ा एग्जाम, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम जो सभी लोग जिसको टारगेट कर रहे होंगे वो होगा बीडीओ बीपीडीओ 9 जुलाई वाला एग्जाम। क्लियर है? तो इसमें देखिए, इसमें आपके कितने सेशन हैं, यहां पर मैंने बनाया है यूके ट्रिपल एससी एग्जाम बीडीओ बीपीडीओ का। तो इसमें देखिए हिंदी, ठीक है, अब देखिए भाई हिंदी यूके पीएससी ने भी बहुत बढ़िया पूछी और यूके ट्रिपल एससी भी बढ़िया पूछता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर हम पटवारी का पहला पेपर छोड़ दे उसके बाद यूके पीएससी ने हिंदी के अंदर जो है विद्यार्थियों के धागे खोलने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग मान के चलिए कि हिंदी वही लेवल की रहेगी यूके ट्रिपल एससी की जो आपका यूके पीएससी की रही है। ठीक है, तो हिंदी में कौन कौन से सेशन बटे हुए हैं, शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार, शब्द भंडार के लिए आप लूसेंट का सहारा लीजिए और हरदेव बहारी का सहारा लीजिए। ठीक है, हरदेव बहारी लूसेंट की बुक आपका शब्द भंडार के लिए। व्याकरण वाला जो पोर्शन है हिंदी के अंदर उसके लिए आप हरदेव बहारी की बुक का अच्छे से अध्ययन करिए। पत्र लेखन भी आपका हरदेव बहारी जी की बुक से हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य जो जिसमें आपके 23-24 राइटर है उसे आप यूट्यूब के मदद से या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उन 24 राइटरों के बारे में और अच्छे से उनका एक पीडीएफ तैयार कीजिए, उसका पीडीएफ प्रिंट आउट कराइए और लगातार देखिए। अब मैं आपको यहां पर हिंदी में मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि व्याकरण और पत्र लेखन, ठीक है, व्याकरण और पत्र लेखन जो है ये समझने का काम है। अगर आप लोगों ने इसे एक बार पढ़ लिया, अच्छे से इसे समझ लिया तो आप हमेशा के लिए इसमें अच्छे से अपनी कमांड बना सकते हो। लेकिन शब्द भंडार वाला क्या है, शब्द भंडार और हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है वो सेशन है जहां पर आपको इसे डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटे का। ठीक है, आधा घंटे का समय आपको डेली हिंदी साहित्य को देने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम 3 या 4 प्रश्न उन 20 प्रश्न में से, हिंदी के 20 प्रश्न में से आपको देखने को मिलेंगे और मेरिट का जो निर्धारण करते हैं वो हिंदी की ये हिंदी साहित्य वाले जो ये 3 से 4 प्रश्न ये करते हैं। दूसरा शब्द भंडार, शब्द भंडार के लिए जो लूसेंट में भी शब्द भंडार है उनको अच्छे से पढ़िए, जो हरदेव बहारी के अंदर भी है उनको भी अच्छे से पढ़िए और आदित्य पब्लिकेशन की जो मैंने बुक बताई है आपको, ठीक है, उसमें एमसीक्यूज दिए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज वहां पर दिए हैं, वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस लगाइए। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपकी जो हिंदी में जो अच्छी कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हिंदी की अगर मैं बात करूं, जो मेरा अपना तजुर्बा है वो हिंदी साहित्य में और शब्द भंडार में बच्चा गलती कर लेता है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी। ठीक है, तो इस पोर्शन पे आपने ढिलाई नहीं करनी है, जितना हो सकता है शब्द भंडार और हिंदी साहित्य वाले पोर्शन को आपने अच्छे से पढ़ना है। अब बात आती है यूकेजीएस की। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था भाई, अभी तक जो उत्तराखंड जीके था, जब तक आपका यूकेपीएससी के पास आपका एग्जाम का लेखा जोखा था तब तक उत्तराखंड जीके जो है बहुत ही साधारण पूछी जा रही थी। जो ठीक ठाक तैयारी करने वाला बच्चा है वो भी आराम से अपना 28, 30, 32 तक स्कोर कर पा रहा था। ठीक है, और जो टॉपर कैटेगरी के जो बालक होते हैं वो 35, 37, 38 इस तरीके के नंबर यहां पर ला रहे थे। ठीक है, लेकिन अब स्थिति पलट हो जाएगी। अब स्थिति क्या होगी कि जो उत्तराखंड जीएस है वो काफी डीप पूछता है भाई आपका यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये है कि उत्तराखंड इतिहास से, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आप मान के चलिए और आप सीधा आए उत्तराखंड राज्य निर्माण तक, वहां से बहुत कम प्रश्न आपको अपने एग्जाम में मिलते होंगे। लेकिन जैसे ही आपका यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा, वहां उत्तराखंड इतिहास से आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब जो है एक बार फिर से आपको अपने पुराने प्रेम की तरफ लौटने की जरूरत है।
ठीक है। और जो मस्ट रीड बुक है, ठीक है, मस्ट रीड बुक मैं आपको बता दूं जो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, वो 3 किताबें आपको पढ़नी है भाई। एक बीएस नेगी, ठीक है, बीएस नेगी जो सिंगल लाइनर आती है वो आपको पूरा रट्टाफिकेशन कर लेना है यूकेजीएस में। उसके बाद परीक्षा वाणी दूसरे नंबर पर आप रखिए, परीक्षा वाणी वाली जो किताब है उसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। 22-23 चैप्टर इसमें होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस के लिए उत्तराखंड जीके के अंदर आपको क्या करना है, बीएस नेगी की ही क्या आती है, आपका एमसीक्यूज वाली आती है, उससे आपने बीएस नेगी और परीक्षा वाणी से क्या किया, चैप्टर अपना कंप्लीट किया। और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि इनकी प्रैक्टिस करेंगे बीएस नेगी एमसीक्यूज से, ठीक है। अब उसके बाद ये काम तो है मस्ट रीड वाला, ये करना ही करना है, ठीक है। अगर इसमें इस एग्जाम में अपनी नैया पार लगवानी है तो इतना करना ही करना है। लेकिन अगर आप इससे भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो भगवान सिंह धामी, अजय रावत और राजेंद्र बलूदी जी का इन किताबों का भी अध्ययन आप लोग साथ साथ करें, ठीक है। लेकिन ये तब है जब आप इनको अच्छे से कर ले हैं, ये एक्स्ट्रा में है भाई, ठीक है। इतना मैं आपको कह दूं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, आप करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा ही करना चाहते हो, ठीक है, 35, 36, 37 तक का स्कोर करना चाहते हो, अच्छा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो भगवान सिंह धामी, अजय रावत, राजेंद्र बलूदी का भी आप अध्ययन करें। अगर आप 30 प्लस ही जाना चाहते हो तो परीक्षा वाणी, बीएस नेगी एमसीक्यू और बीएस नेगी का आप अच्छे से अध्ययन करें। तो यह बात हो गई है हिंदी और उत्तराखंड जीएस की। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम लोग जीएस वाले सेशन पे, ठीक है, जीएस वाले सेशन पे आते हैं। अब जीएस में वाले सेशन में क्या है भाई, ठीक है, जीएस वाले सेशन में अब देखिए पुराने पेपर, ठीक है, जितनी भी यूके ट्रिपल एससी ने, ठीक है, या यूके पीएससी ने पुराने पेपर अपने कंडक्ट करवाए हैं, उन सब का जीएस आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। उन पेपर को आप लोग जीएस वाला सेशन जो होगा उनमें उनको आप सॉल्व करें, ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है उन्हें सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करते हो तो 25% रहने हैं भाई जीएस के, ठीक है, 25% रहने हैं जीएस के। तो 25 में से मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि 10 से 12, 12 से 13 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, डिक्टो देखने को मिलेंगे। क्लियर। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा काम आप लोगों ने करना है कि किसी जैसे आपका एनसीईआरटी बेस स्पेशल बुक लेनी है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी की ले ली, हिस्ट्री की ले ली, आपका ज्योग्राफी का ले लिया, इकोनॉमिक्स का ले लिया, ठीक है, लाइक दृष्टि का ही ले लो, वर्णवाल वाली ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब आपने यहां से चैप्टर कंप्लीट किया और आपके पास है एक सबसे रामबाण किताब, ठीक है, लूसेंट एमसीक्यू, ठीक है, लूसेंट जीएस एमसीक्यू जो किताब है वो बहुत ही, ठीक है, बहुत ही रामबाण है। जब क्या आता है आपका, जब पैटर्न आपके यूके ट्रिपल एससी के पास आता है तो यहां से चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को कंप्लीट किया, चैप्टर को समझा और यहां से आपने क्या लगाए, एमसीक्यू लगाए। क्लियर हो गई बात। अब ये हो गया जीएस का। अब देखिए जीएस का हो गया। अब देखिए अगला पार्ट आता है कंप्यूटर का, और निश्चित मानिए कि 5 नंबर की कंप्यूटर तो आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलेगी ही, ठीक है। अब 5 नंबर की कंप्यूटर देखने को मिलेगी तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए एक इत्तू सी किताब आती है, लूसेंट कंप्यूटर बुक, मात्र 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपए की जो किताब है ये आपकी आराम से नया यहां पर पार लगाएगी, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, भटकने की जरूरत भी नहीं है। इस किताब का आप लोग अच्छे से क्या करिए, अध्ययन करिए, ठीक है, अध्ययन करिए। अब देखिए अब बात आती है रीजनिंग की, ठीक है। अब देखिए अभी तक खेल क्या हो रहा था, मात्र आपको 5 से 6 प्रश्न दिख रहे थे, ठीक है। आपने देखा कि कोई भी एग्जाम हुआ 5 से 6 प्रश्न, सिर्फ एक एग्जाम पुलिस वाला छोड़ के 11 प्रश्न रीजनिंग के थे। उसके बाद ऐसा गेम हुआ कि आपको देखने को मिले सिर्फ 5 से 6 प्रश्न रीजनिंग के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप निश्चित तौर पर मानिए कि 9 से 10 प्रश्न आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी रीजनिंग का क्या करें, तो रीजनिंग की भैया प्रैक्टिस करनी है हर दिन,
ठीक है, हर दिन प्रैक्टिस करनी है, एक टॉपिक पकड़ना है, उसके प्रश्नों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए प्रैक्टिस कहां से करेंगे, यूके ट्रिपल एससी के PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। यूके PSC के जितने भी पेपर हुए हैं उनके जहां पर भी रीजनिंग पूछी गई है उनके PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट देते हो वहां पर जो रीजनिंग पूछी जाती है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी इतने से हो जाएगा, हाँ मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ और ज्यादा ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लीजिए, अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, RK झा उसके राइटर है, उस किताब को आप ले सकते हैं और वहां से अन्य प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है, ठीक है, रीजनिंग यहां पर बहुत अच्छा स्कोर आपको देगी, ठीक है। अब देखिए ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं उनको रीजनिंग में ही दिक्कत आती है और उनका जो स्कोर कम होता है ना, जो 4-5 नंबर उनके कम रह जाते हैं लड़कों की अपेक्षा, तो वो कहां पर रहते हैं, रीजनिंग वाले, ठीक है। तो लड़कियों के लिए यही एडवाइस है कि वो जो अपना रीजनिंग वाला जो उनका पोर्शन है ना उसको अपना मजबूत बनाए, ठीक है, मजबूत बनाए, ये चीज आप करिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई वीडियो BPDO जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर आती है, ठीक है, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, जब मैंने कट ऑफ वाला वीडियो डाला था तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं निराश हैं, हताश है, क्या करें। देखिए भाई, मैं सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज यही कहूंगा कि कोई भी एग्जाम आपकी खुशी से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, आपकी जिंदगी से बड़ा कोई भी एग्जाम नहीं होता है। अब देखिए भाई, जो आज रैंक 1 भी होगा ना, जो पटवारी में रैंक 1 भी होगा, तो जब आप उस आदमी से पूछोगे कि आपके लाइफ में फेलियर कितने थे, ठीक है, आपने कितने एग्जाम फेस किए हैं, तो वो आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैंने पटवारी का एग्जाम दिया या कोई सा भी एग्जाम दिया और मैं रैंक 1 आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हर आदमी ठोकर खा के ही आगे बढ़ता है, ये आप निश्चित हो। अगर आप अभी फेल हो रहे हैं तो ये सिम्टम्स हैं आपकी बड़ी सक्सेस की तरफ जाने का। लेकिन गलत क्या है, गलत यह है जब आप स्टक पड़ जाते हैं, आप स्थिर पड़ जाते हैं, आपका सपोज दैट फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपका पटवारी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं कि हाँ मैं तो कट ऑफ के इतने नजदीक चले गया था, मैं कट ऑफ से बस थोड़ी सी रह गया था, ठीक है, और आप वहीं पर स्टक पड़ जाते हैं। तो जब आप अगले एग्जाम में बैठोगे तो आपका स्कोर कभी उस स्कोर तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर वहीं पर आप दूसरा काम करते हैं कि आपको लगा कि हाँ मेरा 4 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा, 1 नंबर से रहा, 10 नंबर से रहा, 5 नंबर से रहा, उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी आप क्या करते हैं, लगातार चीजें करते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को क्या रखते हैं, जारी रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आप अपना स्थान बना सकते हैं। क्लियर है। और दूसरी बात, आप जो बच्चे कह रहे थे, हाँ ये भी सच्चाई है, ठीक है, कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और एक समाज का एक ऐसा धड़ा है जो आपको हर पल डिमोटिवेट करने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है, वो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है कि हाँ आपसे पूछेगा कि आप जिन लोग जो कभी परीक्षा में बैठे नहीं है, जिनको यूके ट्रिपल एससी का यूं ही पता नहीं है, वो लोग भी आप पे टिप्पणी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं ना, मैं अगर अपनी बात करूं, और जब मैं सच कह रहा हूं कि अगर हम एग्जाम में बैठते हैं और हमारी ताक में कोई ऐसा बैठा है कि भाई कैसा हुआ तेरा एग्जाम, ठीक है, जिन लोगों को यूके ट्रिपल एससी का यू नहीं पता यार, तो उन लोगों को देख के हमें हंसी आती है, ठीक है, उनका कोई रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है, हाँ सिर्फ यही बोलना है कि जो है ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना। अपनी जो भी, जब आपके नंबर अच्छे भी आते हैं तो उसमें अति उत्साहित भी नहीं होना है, और जब आपके नंबर कम आते हैं तो वहां पर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हताश नहीं होना है किसी तरीके से। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और किसी तरीके की नकारात्मक जो टिप्पणी है
उस पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान नहीं देना है भाई, ठीक है। उस पर ध्यान देने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। और जब तक आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आपका परिवार आपके साथ है, आपके शुभचिंतक आप लोगों के साथ है, ठीक है, तब तक आप उस तैयारी को क्या रखें, कंटिन्यू रखें। उसे ब्रेक देने की आपको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, तो उन चीजों पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो उस चीज से, ठीक है, कभी भी आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों की बातों में हमेशा उलझे रह जाओगे, ठीक है। और हाँ भाई, दूसरी बात, जब बच्चा एग्जाम हॉल में होता है तो उसके अंदर अलग ही प्रेशर होता है, और वही बच्चा जब घर पे आता है तो उसी पेपर में वो 5-7 नंबर ज्यादा लाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो इस चीज का भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने वहां पर इजी प्रश्न गलत कर लिए, मेरे को ये आता था, मैं ये कर सकता था, ये हो सकता था, वो सब घर पर हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हॉल के अंदर क्या हुआ, ठीक है, उन चीजों पर आप लोग उन चीजों का मातम अगर मनाते रहोगे, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो आपके साथ ही घटित कोई घटना नहीं है, वो सबके साथ घटित घटना है। किसी छात्र ने गोला टिक लगाया होगा लेकिन गोला नहीं भरा होगा, किसी ने बहुत ही सरल प्रश्न हुआ होगा, जल्दीबाजी में नहीं है को पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ है पढ़ा, अपना आंसर कर लिया होगा। तो ये आपके साथ ही नहीं होता है, 2-3 प्रश्न हर बच्चे के साथ ये होता है। और जब बच्चा घर आता है तो वो बोलता है यार कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाता अगर मैं ऐसा नहीं करता। तो ये सारे क्या है, अपने जो असफलता है उसको छुपाने के क्या है, एक कारण होते हैं आपके पास, ठोस कारण होते हैं। तो इन पे आप लोगों ने किसी भी तरीके का ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। और जितने भी बालक हैं, ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूं, एक नहीं दो, ठीक है, एक नहीं दो प्रैक्टिस से एक दिन में कर टालो, ठीक है। जब आपके अंदर एक आग आएगी ना कि हाँ यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों हुआ, आप उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। आप चाहे जो बच्चा देहरादून या ऑफलाइन या कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे साधन हैं, ठीक है, बहुत सारे, इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करिए, आप किसी आप कहे किसी इंस्टीट्यूट का पेपर आपको मिल ही जाता होगा, आज तो टेलीग्राम का जमाना है, उसको सॉल्व करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को और धार दीजिए। एक नहीं दो, 3 पेपर जो हैं वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तब जाके जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप इस एग्जाम तक 9 जुलाई तक आप अच्छे से क्या हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी जो भी छात्र, ठीक है, जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही हमारे क्या हो जाएंगे, कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और बहुत कम प्राइस पे ऑनलाइन कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के लिए 7618172369, ठीक है, 7618172369, इस पर आपको क्या करना है, मैसेज लिखना है, अपना नाम आप लोग लिख लीजिएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। जो आपको पीडीएफ होगी, ठीक है, फ्री क्लासेस भी वहीं पर आप लोगों को दी जाएगी, जो फ्री पीडीएफ होंगे वो दिए जाएंगे, फ्री टेस्ट वहां पर दिए जाएंगे, और जो हमारे पेड कोर्स होंगे उनके बारे में भी आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बस क्या करें, अपनी तैयारी को क्या रखें, कंटिन्यू रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।